हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। और केवीएस और सुपर टेट की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन माइंड में है कि केवीएस की तैयारी करें या फिर सुपर टेट की तैयारी करें या दोनों की तैयारी करें। और दोनों की तैयारी करें तो दोनों में इतना ज़्यादा सिलेबस है, इतना ब्रॉड सिलेबस है, कैसे तैयार कर पाएंगे दोनों इकट्ठे। और या फिर अगर सपोज़ करो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं और केवीएस की वैकेंसी आ गई, या केवीएस की तैयारी कर रहे हैं सुपर टेट की वैकेंसी आ गई, तो क्या करेंगे। या क्योंकि सुपर टेट की और केवीएस की वैकेंसी बिल्कुल लगभग साथ ही साथ आई थी लास्ट ईयर 2018 में। और एग्ज़ाम भी इनका ऑलमोस्ट 15 डेज़ के अंदर ही दोनों का एग्ज़ाम हो गया था। और तब से ही दोनों की ही वैकेंसी नहीं आई है, और अब दोनों की ही वैकेंसी आने वाली है, चाहे वो यूपी सुपर टेट हो या फिर आपका केवीएस का एग्ज़ाम हो, दोनों की ही भर्तियाँ आने वाली हैं। तो अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं कि ऐसी स्थिति में किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए, जब हमें पता है कि दोनों का एग्ज़ाम जो है आ सकता है, दोनों की ही नोटिफिकेशन आ सकती है। तो किसकी तैयारी करें, किसकी तैयारी करना ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें सबसे पहले क्लियर कर देना चाहती हूँ। सुपर टेट की तैयारी में ज़ाहिर सी बात है, सुपर टेट में जो भर्तियाँ हैं, जो सीट्स की संख्या है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। पहली चीज़ इन कंपैरिजन टू केवीएस, जैसे कि केवीएस में जो टोटल भर्तियाँ अगर मिलाई जाए, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी एक्सेट्रा, तो टोटल ओवरऑल भी मिला करके 8,000 से 10,000 के बीच ही रहती है, इससे ज़्यादा नहीं निकली थी अभी तक की जो रिसेंट वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं। जबकि अगर आप अभी रिसेंट की जो सुपर टेट की या जो यूपी प्राइमरी की वैकेंसी है उसके बारे में देखेंगे तो 60,000, 70,000 इस टाइप की वैकेंसी निकली है, ठीक है। यानी लगभग 70,000 वैकेंसी निकली हैं। तो कितनी भी कम निकलेंगी तो 40,000, 50,000, मतलब 4 गुना 5 गुना ज़्यादा जो है सीट्स होती हैं इसमें, ठीक। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो फिर इसमें ये भी रहता है कि आपको रीज़न मिलते हैं, जैसे कि आप साउथ जोन में जाना चाहते हैं, सेंट्रल जोन में जॉब लगेगी, या फिर ईस्ट में करना चाहते हैं, नॉर्थ में, मतलब जोन के हिसाब से कि आप किस एरिया में या किस जगह करना चाहते हैं। यहाँ पे आपका एक पर्टिकुलर नहीं रहता कि आपकी जॉब यूपी में लगेगी कि एमपी में लगेगी या छत्तीसगढ़ में लगेगी या कर्नाटक में लगेगी। यहाँ आपकी जोन वाइज पॉलिसी होती है कि जो सेंट्रल में एरिया आते हैं, आपकी सेंट्रल में जितने भी प्रदेश आते हैं यानी स्टेट आते हैं, उनमें से कहीं पर भी आपकी जॉब लग सकती है, ठीक है। या आपने नॉर्थ भरा है, नॉर्थ में आपका आ गया, तो नॉर्थ में जितने भी आपके स्टेट्स हैं उनमें कहीं भी आपकी जॉब लग सकती है। ये जोन के ऊपर मैं थोड़ा एक अलग से वीडियो बना दूंगी ताकि आपको जोन वाली पॉलिसी समझ में आ जाए। कई बार क्या होता है, हम एग्ज़ाम दे लेते हैं, सिलेक्शन भी हो जाता है, लेकिन बाद में भेज दिया जाता है कहीं, आप सपोज़ करो नॉर्थ साइड के रहने वाले हो, आपको भेज दिया गया ईस्ट, या आपने फॉर्म में ही, क्योंकि आपको ऑप्शन रहता है चूज़ करने का, जैसे कि आप काउंसलिंग के लिए कॉलेजेस वगैरह फ़िल करते हैं, स्कूल वगैरह फ़िल करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से। तो आप कोई भी जो जहाँ पर भी जगह खाली है और आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग आपको मिल जाता है, सेम चीज़ इसमें होती है। जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको जोन सेलेक्ट करने का ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल, ये सबको ऑप्शन मिलता है। तो आप जैसे फिल करेंगे नंबर के हिसाब से 1 2 3, तो आपको जो भी मेरिट होगी उस हिसाब से जहाँ भी जो सीट खाली मिलेगी आपको उस जगह भेज दिया जाता है। और इसमें ट्रांसफ़र भी ऐसा नहीं होता कि आप गए और आपने ट्रांसफ़र करा लिया, कम से कम 3 साल तो शायद नहीं होता है। और ये इसलिए कन्फर्म मैं बोल रही हूँ क्योंकि इसमें जो है रूल्स वगैरह चेंज होते रहते हैं। बट अभी तक तो आपको 3 साल तो एटलीस्ट कम से कम एक जगह पर रहना ही होगा, ताकि आप एक वैलिड रीज़न दे सके ट्रांसफ़र का। हाँ, कुछ केसेस में जो है आपको ट्रांसफ़र जल्दी मिल जाता है, जैसे स्पाउस वगैरह के केसेस होते हैं कि हस्बैंड कहीं और जॉब कर रहा है तो आप उस जगह अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं। इस टाइप से कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको जो है ट्रांसफ़र मिल भी जाता है। तो अगर आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं, आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं, आप ज़ोन के हिसाब से जो है जा सकते हैं जॉब करने के लिए, तो फिर आप केवीएस के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। या फिर अगर आप यूपी में ही करना चाहते हैं तो यूपी जो सुपर टेट की वैकेंसी निकलने वाली है, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा एलटी, टीजीटी, बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है जो अभी निकलने वाली, जो काफ़ी टाइम से नहीं निकली है। टीजीटी की तो अभी प्रोसेस ही चल रही है, तो टीजीटी का देखिए, मैं आपको कोई झूठा आश्वासन नहीं दूंगी, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, टीजीटी में आप जो सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं वही आपको एलटी में तैयार करना है। और एलटी की भी वैकेंसी लगभग 3 साल से नहीं आई है, तो एलटी की भी वैकेंसी आने वाली है। तो आप एलटी का तैयार करेंगे, टीजीटी आपका 50-60% तो ऑलरेडी वैसे भी तैयार हो जाना है,
ठीक है। तो वैकेंसी आना ना आना एक अलग चीज़ है, तैयारी तो आपकी वैसे भी हो जाएगी। आप एक सब्जेक्ट तैयार करेंगे या एक वैकेंसी की तैयारी करेंगे तो दूसरी वैकेंसी की तैयारी अपने आप ही हो जाती है, ठीक है। आप ये ना सोच के चलिए कि हम सिर्फ एक चीज़ की तैयारी करें तो सिर्फ उसी चीज़ की तैयारी करेंगे, नहीं। अगर आप एलटी की तैयारी करें तो टीजीटी ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। अगर आप सुपर टेट तैयार कर रहे हैं तो केवीएस काफ़ी हद तक वैसे भी तैयार हो जाएगा। केवीएस तैयार कर रहे हैं तो सुपर टेट के काफ़ी सारे सब्जेक्ट वैसे भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते ही हैं, ठीक। अब बात आ जाती, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। केवीएस में सीट कम होती हैं, कंपटीशन ज़्यादा होता है, ऑल इंडिया लेवल पर होता है। तो अगर आप वाकई में एकदम मतलब डिज़ायरिंग है कि आपको केवीएस में जॉब करनी है या केवीएस में आपको टीचिंग की जॉब लेनी है, चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, तो आप बिल्कुल, अगर बहुत ज़्यादा एकदम आपने सोच रखा है कि आपको इसमें जॉब करनी है, आप मेहनत करने को तैयार हैं, तो ही आप केवीएस में जाइए, ठीक है। इसलिए मत जाइए कि चलो जाते हैं, एग्ज़ाम दे लेते हैं, हो जाता है तो ठीक है, और अगर पसंद की जगह मिल गई तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में चले गए, आपकी वजह से कोई और एक और ऐसा बच्चा जिसका सिलेक्शन हो सकता था, आपने सिलेक्शन ले लिया या ज्वाइनिंग ले ली, बट आपको अपने पसंद की जगह नहीं मिली या दूर कहीं जगह मिल गई, आपने छोड़ दिया, तो आपकी वजह से दूसरा बच्चा जिसको वो जगह मिल सकती थी, जिसको शायद ज़रूरत भी हो बहुत ज़्यादा, जिसने बहुत मेहनत करी हो, उसके हाथ से भी वो जगह चली जाएगी, ठीक है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि जब आप बिल्कुल श्योर हो तभी आप जाएं, ना तो अपना नुकसान करें ना किसी और का नुकसान करें, ठीक है। सेकंड चीज़, सुपर टेट में भले ही वैकेंसी ज़्यादा हो, सीट ज़्यादा हो, उसी तरह से यहाँ पे लाखों की तादाद में जो होते हैं बच्चे पास होते हैं, और कई लाख बच्चे होते हैं जो फॉर्म डालते हैं, और अभी फिर से यूपी टेट सी टेट का एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें पता नहीं कितने हज़ार लाख बच्चे पास होंगे। तो कंपटीशन इसमें ज़्यादा है। ये मत सोचिएगा कि इसमें सीट 40,000 या 50,000 मिल रही है, तो यहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा है, फ़ाइट भी आपको ज़्यादा करना है, ठीक है। सब्जेक्ट्स भी काफ़ी सारे हैं, तो इस हिसाब से आप सोच करके पढ़ सकते हैं। सेकंड चीज़, अगर आप इतने सक्षम हैं कि आप कई चीज़ें तैयार कर सकते हैं, तो आप केवीएस और सुपर टेट दोनों को लेकर के चलिए, क्योंकि बुद्धिमानी इसी में है, ठीक है। उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। जो केवीएस है और जो सुपर टेट है, उसका ऑलमोस्ट अगर आप सिलेबस गौर से देखेंगे तो कुछ चीज़ों को छोड़ करके बाकी सिलेबस बिल्कुल सेम है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, सुपर टेट हो गया और केवीएस हो गया, ठीक। इंग्लिश देख रहे हैं आप, केवीएस में भी पूछी जा रही है और सुपर टेट में भी पूछी जा रही है, और वही सारी जो ग्रामर होती है, जो जनरल इंग्लिश होती है, वही सब केवीएस में भी आता है और सुपर टेट में आता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है, जो केवीएस का अभी तक का जो पेपर है वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है, जबकि सुपर टेट का केवीएस से थोड़ा मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि सरल है, बट केवीएस की तुलना में ओके है। तो पढ़ना आपको वही है, वही ग्रामर आपको पढ़नी है। ऐसा तो है नहीं कि पास्ट टेंस केवीएस में कुछ और होता है और सुपर टेट में कुछ और होता है, नहीं। पास्ट टेंस जो केवीएस में है वही सुपर टेट में है। सिर्फ जो है लेवल हाई या लो हो सकता है, कि हो सकता है केवीएस में थोड़ा ज़्यादा टफ लेवल का पूछा जाए, सुपर टेट में थोड़ा हो सकता है मीडियम लेवल का पूछ लिया जाए, ठीक है, या सुपर टेट में थोड़ा मीडियम हो जाए, क्या पता, और जो केवीएस उसमें थोड़ा ईजी आ जाए। लेकिन चीज़ें तो वही रहेंगी ना, जो टेंस होते हैं वही होते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर होता है तो वही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी डिफरेंस नहीं है, वही आपको जो भी कॉम्प्रिहेंशन है जो आपको यहाँ पे सॉल्व करना है वो वहाँ पे सॉल्व करना है। तो जनरल इंग्लिश है, जो ग्रामर है, और साथ ही साथ हिंदी में वही संधि समास आपको यहाँ भी पढ़ने हैं वहाँ भी पढ़ने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो है समास कुछ अलग ही है और केवीएस का जो समास है वो कुछ अलग है, नहीं। वही हिंदी होती है, वही इंग्लिश होती है, सिर्फ लेवल का डिफरेंस होता है और कुछ भी नहीं, ठीक। जीके करंट आपको सुपर टेट में भी पढ़नी है, जीके करंट आपको केवीएस के लिए भी पढ़नी है। सिर्फ टॉपिक्स कम या ज़्यादा होते हैं या थोड़े बहुत चेंज होते हैं, कि जैसे मान लो कहीं पर आपको पर्वत पठार पढ़ने हैं, कहीं पर नहीं पढ़ने, या कहीं पर आपको नदियाँ पढ़नी है, कहीं पर थोड़ी कम पढ़नी है, बस इतना डिफरेंस होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत टॉपिक का डिफरेंस होता है और थोड़ा बहुत लेवल का डिफरेंस होता है क्वेश्चन के, बाकी सब सब्जेक्ट्स तो वही सारे हैं, ठीक है। रीजनिंग आपको सुपर टेट में भी पढ़नी है, रीजनिंग आपको केवीएस में भी पढ़नी है। सुपर टेट में आपको चाइल्ड साइकोलॉजी और टीचिंग स्किल्स में जो सारे सब्जेक्ट आते हैं, जो सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि लर्निंग हो गया, मोटिवेशन हो गया, यानी कि अभिप्रेरणा है, अधिगम है, या फिर समावेशी शिक्षा है, मापन मूल्यांकन है, यही सारी चीज़ें आपको चाइल्ड साइकोलॉजी और टीचिंग स्किल्स में पढ़नी है। यही सारी चीज़ें आपको पेडागोजी में पढ़नी है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ यही पढ़ना है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल दे करके बता रही हूँ आपको, ठीक है, कि ऑलमोस्ट यही सब चीज़ें आपको पढ़नी है। केवीएस में कंप्यूटर है तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में ऑलमोस्ट चीज़ें सेम ही होती हैं, ठीक है। फिर है मैथ्स आ जाएगी आपकी सुपर टेट में, और केवीएस में जो पीआरटी होता है यानी प्राइमरी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें सब्जेक्ट कंसर्न में मैथ के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं।
तो मैथ्स आपको यहाँ भी पढ़नी है। सुपर टेट भी प्राइमरी का एग्ज़ाम होता है और यहाँ केवीएस के भी प्राइमरी में ही मैथ पूछी जाती है। तो यहाँ पर भी आपको सुपर टेट में मैथ पढ़नी है और प्राइमरी में भी आपको मैथ पढ़नी है केवीएस में। तो मैथ्स भी हो गए। इसके अलावा केवीएस की जो प्राइमरी होती है वहाँ पर साइंस, ईवीएस, एसएसटी, इस टाइप से बहुत सारे सब्जेक्ट जो होते हैं उनका मिला जुला रूप, हिंदी, इंग्लिश, ये सब पूछ लिया जाता है सब्जेक्ट कंसर्न के अंतर्गत। और उसी तरह से सुपर टेट में भी ईवीएस और एसएसटी दी है, साइंस दी हुई है। वही बायो फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस में आपको यहाँ भी पढ़नी है, वहाँ पर भी पढ़नी है। ईवीएस, एसएसटी में वही चीज़ें यहाँ पर भी हैं, वही चीज़ें वहाँ पर भी हैं, ठीक है। तो इसलिए ओवरऑल अगर आप यहाँ पर देखेंगे कंक्लूजन, तो सब्जेक्ट जो है केवीएस और सुपर टेट के ऑलमोस्ट सेम है। इनफैक्ट अगर केवीएस प्राइमरी यानी पीआरटी की और सुपर टेट की बात करते हैं तब तो सारे ही सब्जेक्ट लगभग सेम है, ठीक है। जबकि केवीएस टीजीटी में कुछ सब्जेक्ट कम है सुपर टेट से। तो अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, केवल केवीएस टीजीटी पर फोकस करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप केवल केवीएस टीजीटी पर फोकस कर सकते हैं। और अगर आप केवीएस प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर सुपर टेट प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट जाहिर सी बात है प्राइमरी की ही वैकेंसी है जो निकलने वाली हैं यूपी में, तो आपके दोनों ही तैयार हो जाएंगे। सिर्फ यहाँ पर जो दो चीज़ें हैं जो डिफरेंट है थोड़ी सी, वो है एक संस्कृत जो आपकी सुपर टेट में पूछी जाएगी यूपी के, क्योंकि अभी तक पूछी जाती रही। अब सिलेबस चेंज हो जाए तो वो अलग बात है, बट अभी तक के सिलेबस के अकॉर्डिंग संस्कृत आनी है और लाइफ स्किल वाला जो टॉपिक है या सब्जेक्ट है, ठीक है। सिर्फ ये दो सब्जेक्ट्स को छोड़ दें अगर, तो बाकी सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट आपके केवीएस पीआरटी से मैच करते हैं और कुछ सब्जेक्ट आपके जो है वो केवीएस टीजीटी से मैच करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको सारे सब्जेक्ट्स बहुत ही क्लियरली समझा दिए हैं, वैकेंसीज़ के बारे में समझा दिया है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको किसी एक ही चीज़ में फोकस करना है, केवीएस पीआरटी की तैयारी करनी है या फिर टीजीटी की तैयारी करनी है या सुपर टेट की तैयारी करनी है, या आपको एक ही टीचिंग एग्ज़ाम की सारे ही सब्जेक्ट्स इतने अच्छे से पढ़ लेने हैं कि आपका पीआरटी भी तैयार हो जाए, टीजीटी भी तैयार हो जाए और सुपर टेट भी तैयार हो जाए, ठीक है। क्योंकि मेरा यही मानना है कि जहाँ मौका मिलता है आप वहाँ पर अपनी जॉब करने लग जाइए, अपने पैरों पे खड़े हो जाइए। उसके बाद जो भी आपका एम है आप उसको भी पूरा कर सकते हैं। लेकिन मैं इतना कहूँगी, अगर आप वाकई में ही मेहनत करना चाहते हैं, उस जॉब को एक्वायर करना चाहते हैं, तो आप मेहनत करिए और उस जॉब को अचीव करिए। लेकिन अपनी सीट बर्बाद मत जाने दीजिए बिल्कुल भी आलस की वजह से, और ना ही दूसरे की सीट का नुकसान होने दीजिए, ठीक है। पता चले आप भी जॉब नहीं कर रहे हैं या छोड़ दे रहे हैं और दूसरे का भी नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मत करिएगा, क्योंकि आजकल जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सभी को ज़रूरत है। तो मैंने पूरे डिटेल में अच्छे से समझा दिया है। अब आपके ऊपर है कि आपको किस वैकेंसी की तैयारी करनी है। और भी टीचिंग वैकेंसी की जानकारी के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। साथ ही आपको कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम से जुड़ी हेल्प चाहिए तो आप मुझसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।